आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संकट की जो भारत में लाखों लोगों की रसोई तक पहुंच गया है। ये संकट है रसोई गैस यानी एलपीजी की जबरदस्त कमी का। इस पूरी कहानी की शुरुआत एक दिल दहला देने वाली घटना से होती है। ये पंजाब के बरनाला की बात है। सोचिए, 66 साल के भूषण कुमार मित्तल एक एलपीजी सिलेंडर के लिए घंटों से लाइन में लगे थे और इंतजार करते करते ही हार्ट अटैक से उनकी जान चली गई। उनकी जान तो चली गई, पर अपने पीछे कई गंभीर सवाल छोड़ गई। और दुख की बात यह है कि भूषण कुमार जी का मामला कोई अकेला मामला नहीं है। ये तो बस उस बड़े संकट का एक मानवीय चेहरा है जो पूरे देश में फैल चुका है। आप कहीं भी देख लीजिए, गोरखपुर हो, पुणे हो, नोएडा हो या फिर दिल्ली, हर जगह से एक जैसी ही तस्वीरें आ रही हैं। सैकड़ों लोगों की लंबी लंबी कतारें। लखनऊ में तो एक आदमी हताश होकर गैस के ट्रक के सामने ही लेट गया। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम क्रैश हो रहे हैं। और फर्रुखाबाद में भी 75 साल के मुख्तार अंसारी ने भी लाइन में ही दम तोड़ दिया। तो ये किसी एक शहर की नहीं, बल्कि पूरे देश की ज़मीनी हकीकत बन चुकी है। देखिए, ये संकट सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है। इसका असर अब हमारी अर्थव्यवस्था पर भी साफ दिखने लगा है। बैंगलोर और मुंबई जैसे बड़े शहरों में लगभग 20 से 30% रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं। और सोचिए, स्विगी और जोमैटो पर जो हम ऑर्डर करते हैं उनमें 50 से 60% की भारी गिरावट आई है। और जब ऐसी हताशा फैलती है तो क्या होता है? काला बाजारी। जो सिलेंडर आधिकारिक तौर पर करीब 900 रुपए का मिलना चाहिए, वो कुछ शहरों में 6000 रुपए तक में बिक रहा है। जी हाँ, 6 गुना से भी ज्यादा दाम पर। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि एक तरफ तो सिलेंडर की लूटपाट और चोरी हो रही है। देहरादून में लोगों ने ट्रक से सिलेंडर लूट लिए। महाराजगंज में एक पूरी एजेंसी से 76 सिलेंडर चोरी हो गए। हालत यह है कि महाराष्ट्र में गैस के ट्रकों को पुलिस प्रोटेक्शन में ले जाना पड़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही है। सोशल मीडिया पर सरकार समर्थक अकाउंट्स एक ही जैसे मैसेज पोस्ट कर रहे हैं कि अरे कोई कमी नहीं है, सब ठीक है। असम पुलिस तो अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की धमकी तक दे रही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि असलियत क्या है? क्योंकि सरकार जो कह रही है और जो सड़कों पर दिख रहा है, वो दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। संसद में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान सुनिए। 12 मार्च 2026 को उन्होंने कहा, घरेलू एलपीजी सप्लाई पूरी तरह से सुरक्षित है, कोई कमी नहीं है। सरकार बार बार यही दोहरा रही है कि सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है और इस मुद्दे को बेवजह तूल दिया जा रहा है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्थिति है ना? एक तरफ सरकार का दावा है कि सब कंट्रोल में है, कोई कमी नहीं है, और दूसरी तरफ जमीनी हकीकत है जिसमें लंबी लाइनें हैं, 6000 रुपए तक की काला बाजारी है, लोगों की मौतें हो रही हैं और रेस्टोरेंट तक बंद हो रहे हैं। तो यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सच में कोई कमी नहीं है, तो फिर सरकार कुछ ऐसे कदम क्यों उठा रही है जो बिल्कुल उल्टी कहानी बयां करते हैं? जरा इन सरकारी फैसलों पर नजर डालिए। घरेलू सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ा दी गई। कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के इमरजेंसी ऑर्डर दिए गए हैं। कमर्शियल सप्लाई को मांग के सिर्फ 20% पर रोक दिया गया है। शहरों में अब एक सिलेंडर बुक करने के बाद दूसरे के लिए 25 दिन और गांव में 45 दिन इंतजार करना होगा। और तो और, जिनके घरों में पाइप्ड गैस यानी पीएनजी है, उन्हें एलपीजी सिलेंडर बुक करने से ही मना कर दिया गया है। ये सारे कदम सिर्फ पैनिक मैनेजमेंट नहीं लगते, ये तो सीधे सीधे सप्लाई की कमी को मैनेज करने की कोशिश लग रहे हैं। चलिए अब इस संकट की जड़ तक चलते हैं। आखिर ये नौबत आई क्यों? इसे समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हमारे घरों में जो रसोई गैस आती है, वो आखिर आती कहाँ से है। भारत में एलपीजी की खपत बहुत ज्यादा है। हम हर साल लगभग 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, देश के 33 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी रसोई के लिए इसी पर निर्भर हैं। अब इसमें से सिर्फ 40% गैस ही हम देश में बनाते हैं। बाकी के 60%, जी हाँ, एक बड़ा हिस्सा हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट यानी आयात करना पड़ता है। मतलब हम ग्लोबल मार्केट पर बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। और हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यहीं पर है। जो 60% गैस हम बाहर से मंगाते हैं, उसका 90% हिस्सा सिर्फ एक ही रास्ते से आता है। ये रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता है। मतलब हमारी पूरी सप्लाई लाइन एक बहुत ही पतले धागे से बंधी है।
अब सोर्स का तर्क ये है कि आज का ये संकट सिर्फ इसलिए नहीं है कि अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया। असली वजह है दूरदर्शिता की कमी। मतलब ये पता होते हुए भी कि हमारी सप्लाई लाइन कितनी नाजुक है, सरकार ने न तो सप्लाई के नए रास्ते ढूंढे और न ही मुश्किल वक्त के लिए पर्याप्त गैस का स्टॉक जमा किया, जबकि ये भू राजनीतिक जोखिम पहले से ही पता थे। और सबसे चौंकाने वाली और डराने वाली बात तो ये है कि हमारे पास कोई बैकअप प्लान ही नहीं है। भारत का जो स्ट्रैटेजिक एलपीजी रिजर्व है, यानी आपातकाल के लिए रखा गया स्टॉक, उसमें देश की ज़रूरत के हिसाब से 2 दिन से भी कम की गैस है, बस 48 घंटे से भी कम का बफर। तो अब सबके मन में यही बड़ा सवाल है कि आखिर ये संकट कब तक चलेगा और इससे निकलने का रास्ता क्या है। देखिए, 4 संभावित रास्ते दिख रहे हैं। पहला, युद्ध विराम हो जाए, लेकिन इसकी संभावना कम है। दूसरा, हम दूसरे देशों जैसे अमेरिका, कनाडा से गैस मंगाएं। वो आ भी रही है, लेकिन एक शिपमेंट में सिर्फ 1 दिन की ज़रूरत पूरी होती है। तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से खुल जाए। ये भी मुश्किल लगता है क्योंकि ईरान ने वहाँ माइंस बिछा दी हैं। और चौथा, भारत को वहाँ से निकलने के लिए कोई खास इजाज़त मिले, लेकिन इसके लिए भी हर एक जहाज़ के लिए अलग-अलग बातचीत करनी होगी। मतलब कोई भी रास्ता आसान या जल्दी वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि ये संकट कम से कम 4 से 8 हफ्ते और चल सकता है। तो जब तक हालात सुधरते नहीं, हम और आप क्या कर सकते हैं? कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो इस मुश्किल समय में मदद कर सकती हैं। अगर बिजली ठीक रहती है तो इंडक्शन कुकर एक बहुत अच्छा विकल्प है। अमेज़ॉन पर इसकी बिक्री 30 गुना बढ़ भी गई है। अगर इलाके में पीएनजी यानी पाइप्ड गैस की लाइन है तो उसके लिए ज़रूर रजिस्टर करें, क्योंकि उसकी सप्लाई इस संकट से प्रभावित नहीं है। और हाँ, अगर कोई कालाबाजारी कर रहा है तो उसकी शिकायत ज़रूर करें। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन का नंबर है 1-800-114-000। और सबसे ज़रूरी बात, घबराकर एक्स्ट्रा सिलेंडर जमा ना करें, इससे दूसरों की मुश्किलें और बढ़ेंगी। लेकिन अंत में इस पूरे संकट की सबसे भारी और दुखद कीमत कौन चुका रहा है? वो ग्रामीण महिलाएं जिन्हें उज्ज्वला जैसी योजनाओं ने चूल्हे के धुएं से आज़ादी दिलाई थी। आज वो वापस उन्हीं मिट्टी के चूल्हों पर लौटने को मजबूर हैं, क्योंकि जिस सिस्टम को उनकी जिंदगी बेहतर बनानी थी, वही सिस्टम आज उन्हें निराश कर गया है।